Om Shanti. Greetings of peace from Madhuban, Mount Abu, the land of holy people. Mount Abu विशेष ऋषियों की भूमि गाई गई है। कई ऋषियों ने तपस्या की है और एक ऐसा सुंदर पिलग्रिम प्लेस है कि जहां पर कई महान आत्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, जैसे दत्तात्रेय ऋषि, अत्रि ऋषि, सती अनसुईया, इन सभी ने विशेष तपस्या की है। ऐसी तपस्वी भूमि से आप सबके लिए ग्रीटिंग्स लेकर के आए हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है, गिव हैप्पीनेस अ चांस। कि हैप्पीनेस अर्थात सुख, खुशी हमारे जीवन में आना चाहती है, लेकिन हम उसको चांस ही नहीं दे रहे हैं। राइट? खुशी तो आना चाहती है हमारी लाइफ में, लेकिन हम उसको चांस नहीं देते हैं। क्यों? कौन नहीं चाहता है खुशी को, सुख को जीवन में आने का? डू यू ऑल डिजायर टू हैव हैप्पीनेस इन योर लाइफ? फिर वी नीड हैप्पीनेस। तो फिर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम चांस नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में किसको चांस दिया है? हमने अपने जीवन में स्ट्रेस को चांस दिया है, अहंकार को चांस दिया है, ईगो को चांस दिया है और डर को चांस दिया है। अब ये तीनों की हैप्पीनेस के साथ बनती नहीं है। या तो ये रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, या हैप्पीनेस रहेगी। या तो ईगो रहेगा या हैप्पीनेस रहेगी, या डर रहेगा या हैप्पीनेस रहेगी, है ना? तो आप लोग किसको चांस देना चाहते हैं? हैप्पीनेस को चांस देना। हाँ, तो फिर तो ये तीनों को निकालना पड़े ना। अब उसके बिना तो लाइफ नहीं है। लोग क्या कहते हैं? अरे स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, स्ट्रेस के बिना लाइफ कैसे होगी? ईगो नहीं होगा तो काम कैसे होगा? डर नहीं होगा तो काम कैसे होगा? है ना? तो हमने इतना उसको इंपॉर्टेंस दे दिया है, स्ट्रेस को, ईगो को, भय को, जो हैप्पीनेस दूर चली गई है। इसीलिए बाकी हैप्पीनेस आना चाहती है, लेकिन उनकी इनके साथ बनती नहीं। इसीलिए थोड़ी क्षणों के लिए भी अगर आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं तो थोड़ी क्षणों के लिए भी हैप्पीनेस आ जाती है, अच्छा लगता है। लेकिन फिर वापस जैसे चिंता को स्थान दे दिया तो हैप्पीनेस तो गायब, है ना? तो इसीलिए आवश्यकता है कि हमें एक राइट चॉइस करना है, चूज करना है कि हम अपनी लाइफ में किसको स्थान दें। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है मुझे। एक बार 3 वाइज पीपल वो जा रहे थे। अचानक जो है इट स्टार्टेड स्नोइंग, बर्फ गिरने लगी। तो तीनों जो लोग थे, 3 व्यक्ति जो थे, एक बस स्टॉप जो कवर्ड था पूरा, तो सोचा कि जब तक ये स्नो बंद हो जाए तब तक हम यहाँ रेस्ट करते हैं, वेट करते हैं, और फिर जैसे ही स्नो बंद हो जाएगा वी विल बी ऑन आवर वे। तो वो वहां बस स्टॉप पर बैठ गए, अंदर जाके वो कैबिन जैसा जो बना था तो उसमें जाकर के बैठ गए। अचानक बस स्टॉप के सामने जो है एक घर था, बहुत बड़ा बंगला था। तो इवनिंग हो गई थी, शाम हो गई थी।
तो वो जो घर की मालकिन थी, तो उसने सोचा लेट मी क्लोज द कर्टन्स, और जो है लाइट्स भी, खिड़की भी अगर खुली है तो बंद कर दूं। सो शी वॉज क्लोजिंग द कर्टन्स, खिड़की को भी बंद कर रही थी। एंड सडनली हर आइज वेंट अक्रॉस, उस बस स्टॉप पर गई। तो जब उन्होंने देखा कि 3 बुजुर्ग वहां बैठे हैं और बर्फ गिर रही है, ये बर्फ कब बंद होगी पता नहीं। सो शी कम्स इनसाइड, डाइनिंग टेबल पर उसकी सारी फैमिली बैठी थी। तो उसने आकर के अपनी फैमिली को कहा कि सामने बस स्टॉप पर जो है 3 बुजुर्ग बैठे हैं एंड इट इज स्नोइंग हेवीली, पता नहीं कब रुकेगा ये। तो जो घर का मालिक था, उसका हस्बैंड जो था, उसने कहा व्हाई डोंट यू कॉल देम, दे कैन रेस्ट इन द गैराज, वी हैव द हीटिंग सिस्टम, और वहां रेस्ट करेंगे, सुबह जहां जाना होगा चले जाएंगे, जस्ट कॉल देम, उनको बुला लो। तो वो मालकिन आती है और उसने इशारा करके तीनों को बुलाया कि आप आओ हमारे गराज में, वी हैव द हीटिंग सिस्टम, और आप वहां रेस्ट करो, और सुबह जहां जाना है आप चले जाना। तो वो 3 बुजुर्ग जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे में से कोई एक आ सकता है, यू आस्क योर फैमिली किसको बुलाना चाहते हैं, एंड दैट पर्सन विल कम इनसाइड। तो वो बहन ने पूछा कि कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन, हु आर यू। तो एक ने कहा आई एम हेल्थ, क्योंकि जिस घर में हम जाएंगे वी वुड ब्लेस दैट हाउस विथ दैट। तो पहले ने कहा आई एम हेल्थ, अगर आप मुझे बुलाएंगे मैं आपके परिवार को हेल्थ से ब्लेस कर दूंगा। दूसरे ने कहा आई एम वेल्थ, है ना, आप अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके परिवार को वेल्थ से ब्लेस कर दूंगा। और तीसरे ने कहा आई एम लव, सो होम डू यू वांट। तो उसने कहा लेट मी आस्क माय फैमिली पीपल। वो अंदर जाती है और ये विचित्र बात उसने अपने परिवार वालों को सुनाई कि भाई ये कहते हैं कि तीनों में से एक ही आ सकता है, हम किसको इनवाइट करें। एक है हेल्थ, क्योंकि जो आएगा वो हमें उसका ब्लेसिंग्स देके जाएगा, तो हेल्थ को इनवाइट करना चाहिए, वेल्थ को इनवाइट करना चाहिए, लव को इनवाइट करना चाहिए। नेचुरली बुजुर्ग माता पिता थे घर में, उन्होंने कहा बहू हेल्थ को बुला लो, है ना, वो हेल्थ से ब्लेसिंग्स दे देंगे, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, वी कैन बी हेल्पफुल टू यू, सो कॉल हेल्थ। तो हस्बैंड और जो उसके हम जो घर में दूसरे मेंबर्स थे, उसकी बहन थी, भाई थे, सबने कहा नो नो नो, वेल्थ को बुलाओ। हाँ, वेल्थ आएगा तो हम हेल्थ का तो आपका इलाज करा देंगे, हाँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी आर शॉर्ट ऑफ वेल्थ, हमें वेल्थ जरूरी है, वेल्थ से ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी तो वी कैन लिव आवर लाइफ इजीली, सो कॉल वेल्थ। सो माँ बाप कहते हैं नहीं हेल्थ को बुलाओ, परिवार वाले कहते हैं वेल्थ को बुलाओ, दोनों में आपस में ये हो रहा था। तो उतने में 2 छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, तो दोनों बच्चों ने कहा व्हाई डोंट वी कॉल लव। हाँ, ये झगड़ा जो चल रहा था तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट वी कॉल लव। सारा परिवार में शांति हो गई, किसको बुलाए। फिर आखिर सबने कहा, बच्चों ने जो कहा ना, लेट अस कॉल दैम, लेट अस कॉल लव। तो वो बहन बाहर आकर कहती है कि आप तीनों में से whoever is love please you are welcome। तो जैसे ही लव आने लगा, उसके पीछे हेल्थ भी आने लगा, उसके पीछे वेल्थ भी आने लगा।
तो कहा आपने तो कहा एक ही आ सकता है, तो कहा अगर आपने हेल्थ को चुना होता तो सिर्फ हेल्थ आता, अगर आपने वेल्थ को चुना होता तो सिर्फ वेल्थ आता, लेकिन क्योंकि आपने लव को चुना, सो वेयर देयर इज लव द हेल्थ इज ऑल्सो देयर, द वेल्थ इज ऑल्सो देयर, है ना। तो वी हैव टू मेक द राइट चॉइस। हम किसको चुनना चाहते हैं अपनी फैमिली में, अपने घर में, किसको वेलकम करना चाहते हैं, ये हमें देखना होगा। तो इसीलिए कहा कि जहां लव है वहां नेचुरली हैप्पीनेस भी रहेगी रहेगी। और अगर खुश है इंसान तो क्या चाहिए, खुशी से हेल्थ भी तो अच्छी हो जाएगी, खुशी है तो सब कुछ है, शांति भी है। जैसे कहा इस साल का थीम है लव, पीस एंड यूनिटी। सो वेयर देयर इज लव देयर इज पीस, देयर इज यूनिटी, तीनों ही आ जाएंगे। लेकिन जीवन के अंदर खुशी का अनुभव करने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों को समझना होगा। और सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है, प्रिंसिपल है लाइफ का, व्हाट यू गिव यू गेट, व्हाट यू गिव यू गेट, है ना। हाँ, हम आज क्या चाहते हैं लाइफ में, व्हाट डू वी वांट इन लाइफ। अगर मुझे हैप्पीनेस चाहिए तो मुझे हैप्पीनेस देना होगा, अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे खुशी सबको देनी होगी, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे प्यार देना होगा, है ना। ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है लाइफ का, उसको कोई ये नहीं कर सकते हैं, है ना। देखो आज हर चीज संसार के अंदर दे रही है, राइट, दे रही है। आज जो है नेचर के 5 एलिमेंट्स को देखो, दे आर गिविंग, दे रहे हैं ना। सूरज लाइट दे रहा है, कभी उसने हमसे कोई खर्चा मांगा? नहीं मांगा। अब पानी दे रहा है, ये वृक्ष दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहा है, सुगंध दे रहा है। कौन सी चीज है जो नहीं दे रही है? एवरीथिंग इज गिविंग अस। और हमने एक हैबिट बना लिया, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। वहां तक कि इंसान की बनाई हुई चीज भी दे रही है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, कुर्सी आराम दे रही है, हाँ, कुर्सी आराम दे रही। अगर ये सारी कुर्सी हटा दे, नीचे बैठने को कहो तो, हाँ, कितनी तकलीफ। कितना भी अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, कोई 2 मिनट के बाद फोन आया और चले गए। नीचे कौन बैठेगा? सबको घुटनों का प्रॉब्लम है, तो कुर्सी आराम दे रही है ना, हाँ? एसी दे रहा है, लाइट दे रही है, छत दे रहा है। कौन सी चीज है जो नहीं दे रही है सिवाय इंसान के? इंसान ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और इस प्रोसेस में वो देना भूल गया। They forgotten to give also, है ना। They're just getting, है ना। इसीलिए अभी देना है, what you give you get। तो इसीलिए जब हमें हर चीज दे रही है तो अब हमारा काम है हमें भी देना है। लेकिन आज इंसान देने के बजाय अपेक्षा रख रहा है, एक्सपेक्टेशंस। इतनी अपेक्षाएं आ गई है, इतनी एक्सपेक्टेशंस आ गई है, और इसीलिए जहां से नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। हा? जब हर चीज हमें दे रही है तो लेट अस आल्सो गिव, है ना। देने जाएंगे, जितना देते जाएंगे उतना प्राप्त होता जाएगा, मिलता जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के मिलता जाएगा।
इसीलिए अब हमें देना है। हाँ? तो ये याद रखना है कि अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, देने से प्राप्त होता है। देने वाले को क्या कहते हैं? देवता। देवता कहते हैं ना, देने वाले को क्या कहते हैं? देवता है। इसलिए देवताओं के पास जाते हैं तो उनका हाथ ऐसे होता है, वैसे होता है। दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली गिविंग। एक दिन का देवता बन सकते हैं। हाँ, कल सारा दिन लेट अस टेक दिस थॉट कि मुझे देना है, क्योंकि खुशी किस में मिलती है? देने में या लेने में? लेने में भी मिलती है। हाँ? लेने में भी मिलती है। वेरी हैप्पी, यस। लेकिन आप देखो, देने में खुशी ज्यादा है या लेने में ज्यादा है? हाँ? तो एक दिन का देवता बन सकते हैं। देवता बन सकते। कल सारा दिन कोई चीज वस्तु नहीं देनी है। आप किसी को रिस्पेक्ट दो, आप किसी को खुशी दो, आप किसी को हाँ शुभ भावनाएं दो, गुड विशेस दो, आप किसी को दुआएं दो। ये तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? और देखो तो सही, अनुभव करके देखो, देने में ज्यादा खुशी मिल रही, लेने में ज्यादा खुशी मिल रही है। और अच्छा लगे तो आगे के लिए भी देवता बन जाना, राइट? अच्छा लगे तो हमेशा के लिए बन जाना। जितना देते जाएंगे ना, उतना आपको बहुत फुलफिलमेंट अनुभव होगा। तो देना चालू करो। देने में जो मिलता है ना, दुआएं मिलती है। क्योंकि वॉट एवर वी गिव, इट रिटर्न्स बैक टू अस। आप देखो, दुनिया में भी देखो, आप किसी को प्रेज दो, लोग आपको प्रेज करेंगे। आप किसी को रिस्पेक्ट दो, आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप किसी को गाली दो, क्या मिलेगा? गाली मिलेगी। जो देंगे वो वापस आएगा हमारे पास। ये इटर्नल लॉ है। So if I want happiness, what do I have to do? The simple thing is understand this principle. Let me give. देना है, देना है, देना है। किसी को दुआएं दो, आशीर्वाद दो, किसी को खुशी दो, रिस्पेक्ट दो। उसको कोई खर्चा तो नहीं लगता है, वो तो सहजता से दे सकते हैं ना। तो सहजता से जो दे सकते दो। देखो हमारी लाइफ कितनी खुशियों से भर जाएगी, है ना? अच्छा, दूसरा सिद्धांत है, यू आर वॉट यू थिंक। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जैसे विचार वैसा जीवन, है ना? जिस क्वालिटी के थॉट्स होंगे वैसा आपका जीवन होगा। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। हम देखें कि हमारे थॉट्स की क्वालिटी क्या है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है। वेस्ट थॉट्स किसको कहते हैं? वेस्ट थॉट्स इसको कहते हैं 20 साल पुरानी बातें सोच रहे हैं, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, है ना? उसने ऐसा कहा था, किया था, दैट इज गॉन, पूरा हो गया वो। अभी भी वो बातें पकड़ के चल रहे हैं। 2 दिन पहले की बात, 2 साल पहले की बात, 2 महीने पहले की बात, उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा। और वही अंदर में, that's a waste of time, waste of energy, so it is termed as waste thoughts. तो हमारे विचार सबसे ज्यादा कौन से चलते हैं? हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव या वेस्ट? आज के युग में ज्यादा विचार कौन से चलते हैं? क्या कहेंगे? हाँ?
वेस्ट ज्यादा चलते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव। पॉजिटिव वेरी लेस, वेरी लेस। एंड एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर वेस्ट और नेगेटिव ज्यादा है तो मेरे जीवन की क्वालिटी क्या होगी? क्या हैप्पीनेस आएगी? नेगेटिव सोचने के बाद हैप्पीनेस मिलेगा? क्या वेस्ट सोचने के बाद हैप्पीनेस मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो अगर मुझे हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में तो अच्छा सोचना होगा। एक विचार व्यक्ति का जीवन बदल देता है। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक कुम्हार था। कुम्हार समझते ना, जो मटका बनाता है। तो एक कुम्हार था, तो वो मिट्टी लेके आया। मिट्टी लेके आया और उसने सोचा कि चिलम बनाता। चिलम वो पहले के जमाने में पाइप, पाइप पीते थे ना, पाइप, तो उसको चिलम कहते हैं। तो उसने सोचा कि मैं चिलम बनाता। तो वो मिट्टी को ये करने लगा, पानी डाल के उसको ऐसे कूटने लगा। तो उसकी वाइफ आई घर के अंदर से और बाहर आकर के उसने देखा कि वो कुम्हार जो है वो मिट्टी को ऐसे रौंद रहा है। तो उसने पूछा, क्या बना रहे हो? तो वो कुम्हार ने कहा, चिलम बना रहा हूं। तो वाइफ ने कहा, चिलम क्यों बनाते हो? अभी गर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं, तो आप सुराही बनाओ। सुराही मीन्स के जिसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। तो कहा, आप सुराही बनाओ तो कम से कम लोगों को ठंडा पानी तो मिलेगा। इतना बोल करके वो चली गई। तो ये कुम्हार सोचने लगा कि बात तो ये सही कर रही है ना, कि चिलम बनाने से तो मैं सुराही बना देता हूं, लोगों को शीतल जल तो मिलेगा, ठंडा पानी तो मिलेगा। तो उसने फिर मिट्टी सोचा कि चलो मैं अभी सुराही बनाता हूं। तो फिर मिट्टी को रौंदने लगा। तो मिट्टी में से आवाज आई और मिट्टी ने पूछा कुम्हार से, अरे कुम्हार क्या कर रहा है? तो कुम्हार ने कहा, मैं सुराही बना रहा हूं। कहा, तू तो चिलम बना रहा था। तो कहा, सोचा तो था लेकिन अब विचार बदल गया। तो मिट्टी कहती है, तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। इट इज चेंज माई फॉर्चून। चिलम बनाता था, खुद भी जलती थी, दूसरे को भी जलाती थी, लेकिन अब सुराही बना रहा है, खुद भी ठंडा रहूंगी, दूसरों को भी ठंडक दूंगी। तो हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए? एक विचार बदला तो किस्मत बदल जाती है। हम अपनी लाइफ के अंदर कौन सी क्वालिटी के विचार क्रिएट कर रहे हैं, वो देखना है कि क्या मेरे विचार पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है। अगर खुशी का अनुभव करना है तो मुझे अपने विचारों की क्वालिटी में चेंज लाना होगा, है ना। अगर विचार बदल गए, जीवन बदल गया, राइट। इसीलिए खुशी तो आना चाहती है, हम उसको चांस ही नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात कि कई बार कई लोग हमेशा सिचुएशंस को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। ये सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ये परिस्थिति जब से आई है ना, बस मेरी लाइफ एकदम खराब हो गई है। हमेशा परिस्थिति को, चुनौतियों को, चैलेंजेस को ही हम ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन ये जीवन में आना ये तो स्वाभाविक है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आती रहती है, और ये अप्स एंड डाउन्स जितनी लाइफ में आती है उतना हम जीवन में आगे बढ़ते हैं।
एक बार एक भाई माउंट आबू में आए थे, कहीं का कलेक्टर था, तो ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस। उसने कहा कि मैं जैसे ही कॉलेज कंप्लीट किया, एमकॉम कंप्लीट किया, कि कॉलेज में ही हमको एक बैंक वाले ने आकर के इंटरव्यू लिया और मेरी प्लेसमेंट हो गई कि दे सिलेक्टेड मी के ये बैंक में आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर मुझे सिलेक्ट कर लिया। आई वॉज वेरी हैप्पी। लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और मैंने पढ़ाई कंप्लीट ही किया है और मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। सो आई वॉज वेरी हैप्पी और मैंने सोचा लेट मी गिव माई बेस्ट। जितना मैं अपना बेस्ट दूंगा तो नेचुरली मेरी प्रमोशन तो होगी, एक न एक दिन मैं बहुत जल्दी मैनेजर भी बन जाऊंगा। तो बहुत खुश था, बहुत खुश था। एंड ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत सिंसियरली काम कर रहा था, बहुत अच्छा मेहनत से कर रहा था। लेकिन नेचुरल है कि जब कोई अच्छा काम करता है, मेहनत से करता है, तो लोगों को ईर्ष्या भी होती है, जेलसी होती है, और उस जेलसी के कारण जो है कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया बैंक में, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीस का, लाखों का घोटाला हो गया। और लाखों का घोटाला जब हुआ तो होल ब्लेम केम ऑन टू दिस पर्सन। बड़ा दुखी हो गया। He didn't know anything about it, कुछ भी नहीं मालूम उसको, और कैसे उसके ऊपर सारा ब्लेम आ गया मालूम ही नहीं। और फिर सारे प्रेस में उसके फोटोज आने लगे, ये व्यक्ति ने इतने लाखों का घोटाला किया, ये व्यक्ति ने इतने लाखों का घोटाला किया बैंक में, बहुत बड़ा स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये व्यक्ति को फोर्स किया गया, यू हैव टू रिजाइन। अब या तो आप रिजाइन कर दो या तो हम आपको फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बैंक की इमेज को डाउन नहीं करेंगे। सो ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। तो उसने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद वो घर बैठा। लोग, परिवार वाले उसको कहने लगे नहीं नहीं बहुत अच्छा, तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, तुमने अच्छी मेहनत किया है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी योग्यता है, तुमको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, डोंट वरी। वो गया तो गया। तो ही ऑल्सो टुक इट इन दैट वे कि चलो कोई बात नहीं, गया तो गया, दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जहां पर भी जाए नौकरी की ढूंढने के लिए, तो उसका चेहरा देखकर लोग यही कहते, तुम वही तो नहीं है जो बैंक में इतना घोटाला हुआ। नेचुरली पीपल स्टार्ट रिफरिंग, तो लोग रेफरेंस देने लगे कि वही तो नहीं है, तुमने घोटाला इतना किया। नहीं भाई, तेरे लिए तो हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हम अपने यहाँ पर इतना बड़ा स्कैम नहीं होने दे सकते। सो वी हैव नो वैकेंसी फॉर यू। एवरीवेयर ही वाज रिजेक्टेड, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अब जब व्यक्ति को रिजेक्शन मिलता है फॉर नथिंग, फॉर दैट विच ही हैज नॉट डन, तो कितना दर्द होता होगा उसको। जस्ट इमेजिन उसको कितना दर्द होता था। बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। इतने नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आने लगे, ही स्टार्टेड गोइंग इनटू डिप्रेशन। इतना डिप्रेशन आने लगा उसको। कोई भी उससे बात करने जाता था उसको गुस्सा करता था, इतना रिएक्ट करने लगता था। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अंदर, जो उसने किया नहीं है, बट स्टिल क्या है मेरा फॉर्चून, अभी तो मैं लाइफ में कदम रखा है और ये सारा कुछ मैं फेस कर रहा हूं। तो समहाउ जो है बहुत गिल्ट फील करने लगा और बहुत डिप्रेशन में जाने लगा। तो किसी ने उसके फ्रेंड को बताया, उसका फ्रेंड जो था कहीं का कलेक्टर था, तो उसको बताया कि तुम्हारा फ्रेंड जो है ना इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, एंड ही हैज सो मच नेगेटिव थॉट्स। कोई भी उससे बात करने जाता है तो सबके ऊपर गुस्सा करता है, सबको जैसे हटा देता है, एंड ही इज लाइक कर्लिंग हिमसेल्फ, एक अपने स्पेस में ही रहना चाहता है, किसी से बात करना नहीं चाहता, इतना डिप्रेशन में है। तो उस कलेक्टर ने सोचा आई शुड गो एंड मीट हिम।
खास उसका दोस्त था, बहुत मेरा फास्ट फ्रेंड्स थे, वो उसके पास आता है। लोगों ने उसको कहा तुम जाएगा शायद तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, तो वो गया उसके पास। उसकी हालत देखकर उसको कहा ये क्या बना दिया तुमने अपनी हालत को। तो रोने लगा और कहने लगा जो चीज मैंने किया नहीं है, और इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया, इतना बड़ा ब्लेम मेरे ऊपर आ गया। आई कैनॉट सर्वाइव विद दिस ब्लेम। मेरे को यही विचार आता है, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। इतना मैं डिप्रेस्ड हो गया। तो उसके फ्रेंड ने कहा ओके चलो, तुमको बोले मैं जहां जाता हूं वहां पर भी रिजेक्शन ही मिलता है। कहा कोई बात नहीं, डोंट गो इनटू दिस स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तुम एक काम करो, मैं एक फॉर्म लेके आया हूं, आईएएस का फॉर्म है, कलेक्टर बनने का। तेरा एक सपना भी था, ये अपॉर्चुनिटी है, लेट अस टर्न दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, है ना। सो ये फॉर्म फिलअप करो, स्टार्ट डूइंग एफर्ट्स। हो सकता है तुमको बहुत अच्छा, तुम्हारी योग्यता तो है, तुम इतना ब्राइट रहा है, हमेशा नंबर 1 रहा है, टॉपर रहा है, सो व्हाई डोंट यू फिल अप दिस फॉर्म। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। अरे नहीं, उसने बहुत जबरदस्ती उसका वो फॉर्म फिलअप किया। फिर उसको सारी किताबें दिया, तुम पढ़ो, ये किताबें पढ़ो। उसने पढ़ना चालू किया। पढ़ना चालू करने के बाद उसने एग्जाम दिया, एग्जाम में पास हो गया, फर्स्ट टाइम में ही पास हो गया। जितने भी एग्जाम्स उसका जो राउंड्स आते हैं ना, 4-5 राउंड्स जाता है करने के लिए, जितने भी 4-5 राउंड्स इंटरव्यूज के हुए सब में पास हो गया। और पास होने के बाद ही बिकम्स एन आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला गया, कलेक्टर बन गया। और कलेक्टर बनने के बाद क्या लोग सलाम करने लगे उसको। तो उसने कहा नाउ आई रियलाइज ये इतना बड़ा स्कैम जो हुआ मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि अगर ये स्कैम नहीं होता था तो आई वॉज सो कंफर्टेबल इन दैट जॉब, आई वुड हैव नेवर ट्राइड कि मैं आईएएस की एग्जाम दूं। मैं कलेक्टर कभी बनता ही नहीं था। लेकिन भगवान मेरी योग्यता को जानता था, और इसलिए इतनी बड़ी चैलेंज मेरे सामने आई, फेस करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। परंतु अगर वो परिस्थिति नहीं आती थी तो आज मैं उस परिस्थिति को ब्लेम नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि उस परिस्थिति के कारण ही मैं आईएएस बन गया, मैं कलेक्टर बना, नहीं तो मैं बनता ही नहीं था। तो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? इट इज ऑलवेज एन ओपनिंग, एक नया द्वार खोलती है हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ को क्या करता है, ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। हमारी योग्यता उसके लिए है, न कि इसके लिए। हमने इसको पसंद कर लिया, लेकिन भगवान जानता है इसकी योग्यता इसके लिए है। He has to serve the society at large। वहां बैठना उसके लिए नहीं है। तो कहा अगर ये स्कैम नहीं होता था तो मैं वहां से निकलता ही नहीं था। क्योंकि मैं तो सपना देख रहा था मैं एक दिन मैनेजर बन जाऊंगा, और मैनेजर तक ही मैं सोच सकता था, उससे आगे मैं सोच ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने अपनी योग्यता, मेरे अंदर जो योग्यता था उसको पहचाना नहीं था कि मेरी योग्यता कितनी है, मेरे में कितनी एबिलिटीज है, उसको मैंने समझा ही नहीं था। तो जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम हमको और ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती है, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है, उसके बिना वो चैलेंज नहीं आती है। तो उसमें दुखी नहीं होना है, लेकिन ये सोचो कि हमारे लिए खुशी का रास्ता बन रहा है और आगे बढ़ने का रास्ता बन रहा है।
क्योंकि व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो खुशी तो नेचुरल है, जीवन में आनी है, हैप्पीनेस तो अपने आप आनी है लाइफ में, राइट। तो इसलिए उदास नहीं होना है। दूसरा, हम उलझे हैं किसके साथ? लोगों के साथ। उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने वो किया। हमेशा व्यक्तियों पर ब्लेम डालते रहते हैं। वी ऑलवेज पॉइंट आउट आवर फिंगर के ये व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। लेकिन व्यक्ति कभी दुख नहीं देता है, परिस्थिति कभी जैसे दुख नहीं देती ऐसे व्यक्ति भी दुख नहीं देता है। लेकिन हो सकता है कि मुझे अपना परसेप्शन को चेंज करना है, अपना दृष्टिकोण बदलना है उस व्यक्ति को देखने का, है ना। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत भगवान की भक्ति करता था, बहुत भक्ति करता था। एक बार भगवान उसके सामने प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा मांगो, जो मांगना चाहो मांगो। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, मैं एक ही चीज चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में जो है ना कभी दुखी होना नहीं चाहता हूं, हमेशा खुश रहना चाहता हूं। ऐसी ब्लेसिंग्स दो मुझे, मैं सदा खुश रहूं। भगवान ने कहा बस? कहा बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने एक कावड़ दिया। कावड़ समझते हैं? हाँ? वो आजकल भारत में बहुत कावड़ लेकर के निकलते हैं, गंगा जल लेकर के। हाँ, श्रावण मास में, हाँ श्रावण मास में वो कावड़ लेके नहीं, जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बिठा करके यात्रा कराई थी, तो ऐसा कावड़ दिया। एक साइड पर काला कपड़ा था, दूसरी साइड पर गोल्डन कपड़ा था। तो भगवान ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हें अगर सदा सुखी रहना है ना, तो ये गोल्डन कपड़ा आगे रखना, काला कपड़ा पीछे रखना, सदा सुखी हो जाएगा। वो व्यक्ति बेचारा मूंझ गया कि भगवान ये क्या है, ये कावड़ पकड़ने से मैं सुखी हो जाऊंगा? कहा नहीं, आप क्लैरिफाई करो कि ये गोल्डन कपड़ा क्या है, काला कपड़ा क्या है। तो भगवान ने उसको कहा कि देखो, जीवन में चलते चलते तुम बहुत लोगों से मिलोगे। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है कि नहीं? हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। जब तुम्हें अच्छाई दिखाई दे तो आगे रख देना, ये गोल्डन कपड़े में रख देना, और जब तुम्हें किसी की बुराई दिखाई दे उसको पीछे डाल देना, काले कपड़े में, है ना। और हमेशा जो आगे रखा है ना, उसके आधार से ही उसके साथ व्यवहार करना। जो उसकी क्वालिटीज है उसको ही अपने चित्त पर रखना, वो बुराई को चित्त पर नहीं रखना। और उसके साथ व्यवहार करना, तो सदा सुखी रहेगा। उसने भी सोचा कि चलो ठीक है, चलने लगा वो कावड़ को लेकर के। जब भी किसी के साथ मिलता था, अच्छी बातें दिखाई देती थी, क्वालिटीज दिखाई देता, आगे रख देता था। जब कोई बुराई दिखाई देती थी, पीछे डाल देता था, और उस क्वालिटीज के आधार पर ही व्यवहार करता था। सदा सुखी रहा, खुश रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो सोया हुआ था और इतना जोर का भूकंप आया, इतना जोर का भूकंप आया तो हड़बड़ाहट में उठा, अपना कावड़ लिया और दौड़ने लगा बाहर, कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए करके। जैसे ही बाहर दौड़ा तो गलती से काला कपड़ा आगे हो गया, वो गोल्डन कपड़ा पीछे हो गया। अब जिसकी भी बुराई दिखाई दे तो सामने रख देता था, जिसकी भी अच्छाई दिखाई दे पीछे डाल देता था, और जो आगे रखा है उसी के आधार पर व्यवहार करने लगता है। तो क्या हो गया, दुखी हो गया। हम भी अपनी लाइफ में देखें कि जो भी इंसान हमें लाइफ में मिलता है, हम उसकी अच्छाई को सामने रखते हैं या बुराई को सामने रखते हैं। खुश होना है तो अच्छाई को सामने रखो,
बुराई को पीछे डाल दो, बुराई को चित्त पर न धरो। भगवान के मंदिर में जाते तो क्या कहते, हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, यही कहते हैं ना, यही गाते हैं प्रार्थना में, मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो भगवान अभी हमें कहता है तुम भी किसी के अवगुण चित्त न धर। अगर तू किसी के अवगुण चित्त नहीं धरेगा तो मैं भी नहीं धरूंगा। और अगर हम चित्त पर अवगुण नहीं रखेंगे, हमेशा गुणों को रखेंगे, तो सदा सुखी रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। तो जीवन में अगर खुशी चाहते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसको छोड़ो, उसको चित्त पर ना रखो। हर एक इंसान की अच्छाई को चित्त पर रख करके आगे बढ़ते चलो, ठीक है। और किस में उलझे हैं हम? या तो परिस्थिति में उलझे हैं, या व्यक्तियों से उलझे हैं, और किस में उलझे हैं? आज हर एक के हाथ में एक खिलौना आ गया है। हाँ, समझ गए, बहुत जल्दी समझ गए। इतना उलझे हुए हैं कि घर में अगर 4 लोग बैठे हैं तो आपस में बात नहीं करते हैं, उसी पर लगे रहते हैं, है ना। जब उसी पर लगे रहेंगे तो क्या होगा? कम्युनिकेशन ही बंद हो जाता है। लोगों के साथ बात करने से दिल हल्का होता है, व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे, लेकिन साथ में बैठने वाले से हम चैटिंग नहीं कर सकते। बोलो क्या कहेंगे? तो लाइफ कैसी हो गई है? लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं एक मोबाइल के कारण। और इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इसे तो अच्छा था पहले मोबाइल नहीं था। हमारी जनरेशन कितनी लकी है, आने वाली जनरेशन को तो यही सोचेंगे मोबाइल के बिना इन लोगों का जीवन कैसे चला होगा। लेकिन हमारी जनरेशन ने फोन भी देखे, बिना फोन भी काम चलाया, और मोबाइल भी देखा, सब कुछ, उसके रिजल्ट्स को भी हम देख रहे हैं। तो इसीलिए बहुत उलझे रहते हैं हम इसी में। एक बार हम कहीं गए थे तो उस घर के बाहर लिखा था वाईफाई जोन। तो मैंने सोचा यहाँ तो लेक्चर करने का कोई मतलब नहीं है, सब अपने फोन पर लगे होंगे, और वाईफाई मिलेगा तो सारे लोग अपने फोन पर लगे होंगे। तो जो बहन हमारे साथ थी उसको मैंने कहा यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, हर कोई वाईफाई जोन है तो हर एक अपना फोन पर लगा होगा। तो कहा नहीं नहीं आप चलो तो सही अंदर। तो हम अंदर गए तो अंदर बड़े अक्षरों में वाईफाई का मीनिंग लिखा था, और वाईफाई का मीनिंग था वाईफाई विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन। वहां एक बॉक्स रखा था, हर एक को अपना मोबाइल वहां जमा करना था और अंदर जाकर के फैमिली इंटरेक्शन। इतना अच्छा माहौल देखा मैंने। तो फिर वो परिवार वालों ने सुनाया कि हमारे घर में 8 बजे के बाद सबको अपना फोन जमा कर देने का, और जमा करके हम लोग टेबल पर बैठ करके खाएंगे, बातें करेंगे, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। और इतना प्यार हमारे घर में है, सब मिल करके सारे दिन की बातों को शेयर करते हैं, अच्छी बातों को शेयर करते हैं, क्या हुआ वो भी, और एक दूसरे को हल्का भी करते हैं। कोई टेंशन हो गया तो भी उसको हल्का कर देते हैं। और संडे के दिन तो सारा दिन जमा रहेगा, और हम कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, बहुत अच्छा फैमिली, पहले के जैसे जो घरों में होता था कि सारा परिवार बैठ करके खेलता था, तो वो हमारे घर में माहौल है ना। लोग उपवास करते हैं ना, श्रावण मास में उपवास करते हैं ना, हर मंडे को। तो हम लोग
एक दिन का उपवास मोबाइल से रख सकते हैं? मोबाइल का उपवास कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ, क्या कहेंगे? एक दिन उपवास कर सकते हैं मोबाइल का? ट्राई करके देखना। हाँ हाँ, वही ना। तो खुशी कहाँ से? क्रेजी होंगे तो खुशी कहाँ से आएगी? तो अगर खुशी चाहिए हमें लाइफ में, तो कभी कभी तो उसका उपवास करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो अगर उसका उपवास करके देखो, अच्छा लगता है, तो हफ्ते में 2 दिन कर देना, है ना। और ऐसा लगता है कि रोज रात को 8 बजे के बाद हमको, हाँ, अभी यहाँ तो मुझे मालूम नहीं कि भाई 8 बजे के बाद ही अगर इंटरनेट चालू होता हो तो पता नहीं। लेकिन अगर हो सकता है तो कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ को एक यू टर्न देने की जरूरत है, और तभी हमारी लाइफ में खुशी आएगी, नहीं तो खुशी नहीं आएगी। खुशी के लिए तरसते रहेंगे और तरसते रहेंगे और फिर भी खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे, इतना हम अपने लाइफ को क्या बना देंगे। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम भी अभी से हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ जाए, जागृति आ जाए, तो कम से कम हम अपनी लाइफ को संभाल सके। नहीं तो आज ये मोबाइल ने व्यक्ति को गुलाम बना दिया है। इट हैज मेड अस स्लेव्स। नहीं तो जो कहते हैं कि भाई उसके बिना जीवन बहुत अच्छा था, और अभी हम स्लेव्स हो गए हैं, तो स्लेव्स जहां है तो वहां तो दुख होगा ही होगा, है ना। तो वी हैव टू बी मास्टर्स, वी कैन यूज दिस। ये साधन है, साधन को यूज करो, गुलाम नहीं बनो, राइट। अच्छा, ओम शांति।